हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल H+ हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर है सर्वनाम। कल की क्लास में हम लोग संज्ञा को देखे थे, आज हम लोग का चैप्टर है सर्वनाम। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़े होंगे कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसको बचपन में भी पढ़े होंगे आप। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको नया तरीका से हम लोग जानते हैं। यह हालांकि ये संज्ञा के बदले में ही आता है, तो आइए इसको जो है एक नए तरीके से हम लोग जानते हैं कि यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं कि रिजेक्ट, यानी कि रिजेक्ट करता है किसको, द रिपीटेशनल शब्द को। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर किसी वाक्य में कोई संज्ञा शब्द अगर बार बार रिपीट करता है तो इससे उस वाक्य की सुंदरता अच्छी नहीं लगती है, तो वह क्या किया जाता है कि वहाँ से उस संज्ञा शब्द को रिमूव किया जाता है, यानी कि रिजेक्ट कर करके उसके बदले में जो शब्द हम लाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए स्टूडेंट्स, अगर किसी वाक्य में कोई शब्द बार बार रिपीट करता है तो उस रिपीटेशन वाले शब्द को, यानी कि बार बार जो पुनरावृत्ति किया है, बार बार जो शब्द आता है संज्ञा, उस शब्द को हटाकर उसके बदले में यानी उसके जगह पर जो शब्द हम लाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से सर्वनाम यानी कि उस संज्ञा शब्द के बदले में आने वाले शब्द हमारे पास टोटल कितने होते हैं, तो टोटल शब्द हमारे पास 11 होते हैं। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि सर्वनाम 6 होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कि सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव आपसे कि टोटल सर्वनाम, कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो कुल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 सर्वनाम हम लोग के पास होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सर्वनाम के भेदों को हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा होता है अनिश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। तो स्टूडेंट्स, पहला हम लोग का है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, तो आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब हो गया कि यदि पुरुषों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं, तो यदि किसी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, यदि पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में यदि जो सर्वनाम आता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब हो गया, यदि किसी पुरुष या महिला के, स्त्री के नाम के बदले में यदि कोई सर्वनाम आता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद निजवाचक है, यानी कि इसके कहने का मतलब, ये निज का मतलब होता है स्वयं या अपना का बात होता है इसमें। ठीक है, स्वयं या अपना। ठीक है, तो कहता है कि अगर किसी वाक्य में कोई वस्तु, कोई सामान या कोई काम जो है अपने से स्वयं से करने का बात हो, या कोई वस्तु या कोई चीज़ जो है अपना होने का बात हो, तो वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटती है, तो निश्चित की घटना की क्या पहचान हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आइए इसको एक बार बारीकी से समझ लीजिए। यदि कोई काम हो रहा है, अगर उस काम में, यदि उस क्रिया में, उस काम में अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, यानी कि किया क्या जा रहा है वह ऑब्जेक्ट अगर जुड़ा हो, तो उसको हम समझते हैं कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है तो इसका मतलब होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर कहा जाए कि वह पढ़ रहा है, तो वह क्या, कोई ना कोई काम कर रहा है, वह पढ़ रहा है, लेकिन वह पढ़ क्या रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अगर यही रहता है कि वह रामायण पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि वह जो क्रिया कर रहा है उसके साथ ऑब्जेक्ट है कि वह क्या कर रहा है, यानी कि वह पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, तो वह निश्चयवाचक होगा। अगर सीधे रहता है कि वह पढ़ रहा है, वह गा रहा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों, वस्तुओं
या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी जीव के बीच में पारस्परिक संबंध। अब देखिए स्टूडेंट्स, पारस्परिक संबंध का मतलब क्या होता है? पारस्परिक संबंध का मतलब होता है बिल्कुल क्लोज रिलेशन। ठीक है, जैसे अगर वाक्य कहा जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यह वाक्य जो है यह सदियों से यह कहावत चलते आ रहा है। ठीक है, हजारों साल लाखों साल पहले से चलते आ रहा है। यानी कि लाठी और उस भैंस का क्या है? पारस्परिक संबंध है। फिर उसके बाद में कहता है कि जो पढ़ेगा वहीं बढ़ेगा। अगर इस तरह से वाक्य रहे तो एक तरफ है पढ़ना और एक तरफ बढ़ना, यानी कि दोनों का क्लोज रिलेशन है। ठीक है, कभी आप ऐसा नहीं सुने होंगे कि जिसकी तलवार उसकी भैंस, जब भी सुने होंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यही होता है पारस्परिक संबंध, यानी कि क्लोज रिलेशन। ठीक है, उसके बाद आता है छठा नंबर हमारा प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का मतलब होता है जिससे प्रश्न पूछने का बात हो, जैसे वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इस प्रकार से अगर है तो प्रश्नवाचक होता है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से कि अगर पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले में आता है तो पुरुषवाचक, अपना या स्वयं से का बोध हो तो निजवाचक, कोई घटना निश्चित रूप से हो रही ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा तो निश्चयवाचक, नहीं जुड़ा है तो अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक पारस्परिक संबंध हो तो संबंधवाचक, प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक। तो आइए स्टूडेंट्स, इस पर जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को देखते हैं और एक एक करके सभी का हल करते हैं हम लोग, ताकि आपको यदि आप इन सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो इस देखिए इसमें जो प्रश्न हम दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये सारे जो है बोर्ड में कुछ इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस आज से जो है 3 साल 4 साल 5 साल पहले से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हुए ये जो प्रश्न इस प्रश्न का डिज़ाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स एक बार अगर इसको सॉल्व आप कर लेते हैं तो फिर बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ जो है इसी आधार पर पूछे जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि मैं आप ही चला जाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि मैं आप ही चला जाऊंगा। तो यहाँ शब्द देखा है हमारा आप ही। आप ही का मतलब हो गया कि वह किसी दूसरे के माध्यम से नहीं चल जाएगा, बिल्कुल अपने से चल जाएगा, स्वयं से जाएगा। तो स्वयं या अपना का बात हो तो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ आप कहेंगे कि हमारा है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ गई, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद कह रहा है कोई आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कोई आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन आ रहा है? तो कोई आ रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं कौन आ रहा है, तो इसका मतलब होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि तुम पटना जा रहे हो। तो अब देखिए तुम जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो? पटना। तो निश्चित घटना है यहाँ पर, तो यहाँ हमारा क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है किसी का फ़ोन आ रहा है। अब किसी का फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, ये कोई इसका कोई जो है गारंटी जवाब नहीं है, तो इसका मतलब होगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पिताजी का फ़ोन आ रहा है, यानी कि कन्फर्म है यहाँ पर किसका फ़ोन आ रहा है? तो पिताजी का फ़ोन आ रहा है, तो इसका मतलब होगा हमारा ये कौन सी घटना है? तो निश्चयवाचक, निश्चित घटना है तो निश्चयवाचक हो जाएगा सर्वनाम। उसके बाद कहता है कि जैसा काम वैसा परिणाम। अब देखिए यहाँ पर जैसा काम वैसा परिणाम, यह सदियों से जो है यह कहावत चलते आ रहा है, यानी कि जैसा जिस प्रकार से आपका काम होगा उसी प्रकार से क्या होगा? परिणाम होगा। यानी कि एक तरफ काम और एक तरफ परिणाम है, यानी कि दोनों का क्या है? क्लोज रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर पारस्परिक संबंध हो रहा है, इसका मतलब है क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है हम लोग का कि वह फल खा रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो है आप इस प्रश्न को देखेंगे एक बार कि कह रहा है कि वह फल खा रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ रहता कि वह खा रही है तो इसका मतलब कोई इसमें नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो क्या खा रही है, वह क्या खा रही है, नहीं। तो यहाँ पर दिया गया कि वो क्या खा रही है, तो फल खा रही है। ठीक है, तो फल शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि वह क्या। उसके बाद है क्वेश्चन हम लोग का, उसने आज कुछ नहीं खाया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसने आज कुछ नहीं खाया। तो कुछ शब्द है, कुछ का मतलब कुछ नहीं खाया, मतलब कि यहाँ पर कोई जो है डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह क्या पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या से क्या कर दिया? प्रश्न कर दिया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो सोचे आपको जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए एक तरफ लाठी और एक तरफ भैंस, दोनों का क्या है? पारस्परिक संबंध है, क्लोज रिलेशन है, तो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि श्याम
वकील है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है लिखा गया कि श्याम वकील है, तो यहाँ ये मिस्टेक से लिखाया है। आप श्याम के जगह पर जो यहाँ क्या रहना चाहिए, वह रहना चाहिए कि वह वकील है। तो श्याम के बदले में शब्द आया वह वकील है, तो यहाँ क्या हो जाता है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, तो यदि बुक आपके पास होगा तो बुक में आप वह लिख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न हमारा कि वह वकील है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि किसी के नाम के बदले में आया है। फिर कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मान लीजिए कि मेरा नाम अगर रवि है, तो मेरे नाम के बदले मैं शब्द आया है, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद कह रहा है कि तुम अपने मामा के घर जा रहे हो, तो देखिए कह रहा है कि तुम अपने मामा के घर, यानी किसी और के नहीं, अपने मामा के घर। इसका मतलब है कि क्या होगा, निज का बात हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद में कह रहा है कि वह कौन है जो रो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि वह कौन है, यानी कि वह कोई ना कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, तो रो रहा है। तो देखिए एक तरफ है किसी अनदर व्यक्ति का होना और एक तरफ है रोना। तो देखिए दो चीज़ है यहाँ पर, एक तरफ रोने का क्रिया है और एक तरफ किसी व्यक्ति का होने का प्रतिक्रिया है, और दोनों को जो है जोड़ रहा है, जो शब्द जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने काम कर रहा था। यहाँ क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स, उसने तुम्हें क्यों पीटा है। ठीक है, तो देखिए उसने तुम्हें क्यों पीटा है, तो क्यों में क्या है, क्यों से प्रश्न कर दिया, क्यों पीटा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद कह रहा है कि तुम सुन रहे हो। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तुम सुन रहे हो, यानी कि बिल्कुल सिंपल बात है, कोई ना कोई व्यक्ति है जिसको कहा जा रहा है कि तुम सुन रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर उसके बाद में कह रहा है कि हम लोग आते हैं, तो बस हम लोग आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाम के बदले में है नहीं, हम लोग आते हैं, तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर उसके बाद में कह रहा है कोई मुझे बुला रहा है, तो कोई मुझे बुला रहा है, कौन बुला रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर कह रहा है कि आपको श्याम बुला रहा है। अब देखिए यहाँ पर कन्फर्म है कि आपको कोई कौन बुला रहा है, श्याम बुला रहा है, तो यहाँ इस पर क्या हो जाएगा, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को एक बार जो है ध्यान में रखेंगे, और बुक आपके पास होगा तो बुक में आप बना लेंगे, कॉपी में भी बनाने का प्रयास आप करेंगे इन प्रश्नों को उतार करके, और कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत जो है हार्ड प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, बस नॉर्मल सा पूछा जाएगा जिसको आप जानते हैं, बस थोड़ा सा जो है दिमाग में इसको लेकर के चलना है कि उतना भी आसान नहीं पूछा जाता, मतलब थोड़ा सा टफ किया जाता है। ठीक है, और इतना जरूर किया जाता है जिसको आप थोड़ा सा अगर दिमाग अभी से अगर लगाते हैं तो आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जितने सारे प्रश्न पूछने के तरीके थे सभी हमने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो है आप लोग बने रहिए, आप लोग का प्रतिक्रिया मेरे वीडियो की तरफ जो है और मेरे चैनल पर बहुत अच्छा रह रहा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप बने रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपके लिए आप लोगों को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।